सरजमीन की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, आज मैंने देखी पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल और इब्राहिम अली खान स्टारर फिल्म सरजमीन, और वो भी सीधा जियो सिनेमा पर। कहानी, अरे भाई, एकदम दिल को छू जाने वाली। एक ऐसा परिवार जहां एक मिलिट्री मैन को अपने ही बेटे और देश के बीच किसी एक को चुनना होता है। सोचो क्या गुजरती होगी उस इंसान पर। वहीं दूसरी तरफ एक माँ जो अपने बेटे और पति के रिश्ते को अपनी भावनाओं से जोड़ना चाहती है। क्या वो इसमें सफल हो पाती है या नहीं, यही है फिल्म का असली जादू। सरजमीन से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, अपनों के खून से बढ़कर कुछ नहीं। इन्हीं दो डायलॉग्स के बीच की कहानी है धर्मा प्रोडक्शन की ये ताज़ा पेशकश सरजमीन। देशभक्ति पर बनी फिल्मों की लाइन लगी है बॉलीवुड में, पर यकीन मानो इस बार कहानी कुछ अलग है, कुछ नया है। पृथ्वीराज सुकुमारन बने हैं कर्नल, विजय मेनन एक ऐसा फौजी जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, काजोल बनी है मेहर एक मजबूत दिल वाली पत्नी और ममतामयी माँ, और इब्राहिम अली खान है उनका बेटा हरमन जो अपने पिता की परछाई से डरता है। शुरुआत होती है जब विजय पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी को पकड़ लाता है। घर में जश्न मनता है, लेकिन इसी पार्टी में जब मेहर अपने बेटे से कहती है कि वो अपने पिता के लिए कुछ बोले, तब हरमन डर के मारे हकलाने लगता है, और यहीं से शुरू होता है एक टूटे रिश्ते का सिलसिला। विजय चाहता है कि उसका बेटा भी उसी की तरह बहादुर बने, पर हरमन थोड़ा कमजोर, संवेदनशील होता है। इसी वजह से दोनों के बीच एक खटास आ जाती है, और तभी धमाकेदार ट्विस्ट। हरमन को आतंकी अगवा कर लेते हैं और बदले में अपने बंदी साथियों की रिहाई की मांग करते हैं। अब सोचो यार, बाप है पर फौजी भी है। विजय को अपने बेटे और देश के बीच चुनना है, और वो चुनता है देश को। हाँ भाई, इतना बड़ा फैसला। 8 साल बाद एक कैंपेन के दौरान विजय को दोबारा मिलता है उसका बेटा, लेकिन अब वो बिल्कुल बदला हुआ है। वो बेटा जिसे वो जानता था, वो अब वैसा नहीं रहा। अब सवाल उठते हैं, क्या वो उसका बेटा है भी या कोई और? कहीं दुश्मन तो नहीं? क्या कोई अपने देश में रहकर अपने ही खिलाफ काम कर सकता है? कहानी में अब भरता है थ्रिल, इमोशन और कन्फ्यूजन का तूफान। काजोल की परफॉर्मेंस तो जैसे स्क्रीन को जकड़ लेती है। उनका डायलॉग अपनों के खून से बढ़कर कुछ नहीं, सीधा दिल में उतरता है। और सुकुमारन, एकदम परफेक्ट कास्टिंग। उनकी हिंदी भी इतनी क्लीन है कि यकीन नहीं होता कि वो साउथ के सुपरस्टार हैं। इब्राहिम, इस बार उन्होंने मेहनत की है और उनके किरदार में वो झलकती भी है। नादानी के बाद ये एक गंभीर रोल है और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। अब बात करें डायरेक्शन की। कायोज ईरानी यानी बमन ईरानी के बेटे का डेब्यू है ये, और यार बंदे ने कहानी तो कमाल की उठाई है। लेकिन कई सवाल हैं जो फिल्म के जवाब नहीं देती। विजय और उसके पिता का रिश्ता कैसा था? वो इतना सख्त क्यों बन गया? हरमन से वो इतना रूखा क्यों है? और सबसे बड़ा झटका, उसे सालों बाद पता चलता है कि उसकी बीवी का बैकग्राउंड कुछ और ही था। सालों एक ही छत के नीचे रहकर भी कुछ नहीं पता। इन्हीं अधूरी कहानियों की वजह से कई बार आप सोचते रह जाते हो क्या चल रहा है। बमन ईरानी जैसे दिग्गज एक्टर को इतनी छोटी सी स्क्रीन प्रेजेंस देना, अरे यार, उनके टैलेंट का सही यूज ही नहीं किया गया। टेक्निकल्स की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन, कैमरा वर्क थोड़ा और शार्प हो सकता था। गाने यार कोई याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कुछ नया, कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला, कुछ ऐसा जो सिर्फ झंडा लहराकर खत्म ना हो, तो सरजमीन एक बार जरूर देखना बनता है। ये फिल्म एक बार फिर याद दिलाती है, देशभक्ति सिर्फ गोली और तिरंगे में नहीं, कभी कभी वो एक पिता के आंसुओं में भी होती है, और एक माँ की चुप्पी में भी।